Assalamu students, I hope all of you will be fine. So today students we are solving exercise beta 12.5 ही है और क्वेश्चन नंबर 1 till 6 हमने किए थे, बट क्वेश्चन नंबर 3 वाज स्किप्ड, उसको हमने स्किप किया था। तो आज हम वो 3 ही करते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट थी। तो 3 के बाद फिर बेटा 7 पे। हाँ तो स्टूडेंट इसके अंदर यही है, शुरू में थे फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वैल्यू एक्स की ही निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यूं समझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। तो ये हो गया बेटा कोसेक 3x/2 इक्वल टू -2, ठीक है, इक्वल टू -2 ले जाएंगे। और फिर बेटा कोसेक कहते हैं साइन, तो आपको पता है कि साइन का उलट कोसेक होता है। एक्स जो है वो एंगल सेम रहेगा, तो 3x/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना, 1/-2 होगा। तो माइनस फ्रैक्शन में नीचे हो या ऊपर हो, पूरा फ्रैक्शन माइनस ही होता है। तो ये हो जाएगा। हाँ बेटा ठीक है, मतलब आ गया। अब के बेटा 3x/2 इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो टेबल से, ठीक है, लास्ट टाइम जब ये वाले सेम क्वेश्चन थे बेटा 13.3 में 12.3 में, तो मैंने साथ टेबल भी बनाया था। तो क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री होगी। 30 डिग्री से मुराद π/6। अब ये बेटा माइनस है तो माइनस हो जाएगा π/6। तो ये 3x/2 होगा। ये अभी वैसे सेम रखना है। अब बेटा ये चीज़ है कि साइन माइनस में है, तो साइन माइनस कहाँ कहाँ होता है, पहले भी बता चुके हैं कई बार। तो इसमें वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर एंगल जिस तरह ये साइन माइनस में आ रहा है, साइन इनवर्स साइन माइनस में होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो थर्ड में आपने जो भी वैल्यू आई है लाइक दिस, वो आपने पाई में प्लस करनी है, और फोर्थ में जो आई है वो 2π से माइनस करनी है। तो इस वजह से लिख रहा हूँ फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे लिख लें, या वो रोमन वाला 3 लिख लें फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास पाई में ये चीज़ प्लस करनी है, तो पाई में, तो पाई माइनस मीन के प्लस हो गया -π/6। ये जो कुछ है ये प्लस, तो उसके आज जो बोल रहा हूँ कि प्लस करना है, अब उसका वो माइनस आ रहा है, तो वो बेटा ये माइनस हो जाएगा π/6। अब एलसीएम लेंगे तो 6 1/6, कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसके नीचे एलसीएम बनाते खुद है उसके ऊपर वाली चीज़ सेम। तो ये हो गया बेटा 5π/6। तो एक इसकी ये वैल्यू आ गई। और फिर फोर्थ में माइनस है साइन, एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट वो 2π से माइनस करना है, 2π माइनस π/6। तो ये हो जाएगा बेटा 2π + π/6। एलसीएम ले लिया हमने 6, तो 6 2 12, 12π + π 13π, तो 13π/6 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका जनरल सोल्यूशन बनाना है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए इसका पीरियड जो है वो क्या है, 3x/2 है। साइन का पीरियड 2n होता है, 2π है साइन का, कास का पीरियड 2π है। तो उसके लिए सोल्यूशन में 2nπ लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले द पीरियड हेयर, द पीरियड ऑफ द, ये बेटा साइन 3x/2, साइन 3x/2 इक्वल टू 2π है। तो हम जो है 3x/2 को इक्वल टू इसके रख देंगे, पीरियड ऑफ साइन इज 2π, इतना लिख देते हैं। हाँ बेटा देयरफॉर ये जो दिया हुआ है 3/2x इक्वल टू, ये वाली वैल्यू जो आई है वो रखनी होगी 5π/6 + 2nπ। तो ये चीज़ बेटा इधर आके उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/3 5π/6 + 2π। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ऐसे कट हो जाएगा बेटा 5π/3, ठीक है ना, 2 3 6 प्लस 2 2 4π 4nπ 4nπ/3, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट जाके बना एक। और उसके बाद इसके लिए लिखेंगे
तो 3x/2 इक्वल टू 13π/6 प्लस 2n π। इसका भी बेटा वही होगा, 2/3 इधर आके डिवाइड कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ उलट हो जाएगा, 3/2 की जगह 2/3। तो 3π/6 प्लस 2n π, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम केस 3 कटेगा और 2 1 था 2 3 था, तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस 2 4n π/3। तो ये सोल्यूशन सेट बनेगा। सो जनरल सोल्यूशन जो इसका बन गया SS फॉर सोल्यूशन सेट, तो वो हमारे पास आ गया बेटा ये वाला एक 5π/3 प्लस 4/3n π यूनियन, फिर ये वाला π/3 और प्लस 4n π/3। तो ये एक्चुअल तरीक़ाकार ये है इसका, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, z से मुराद, ठीक है ना, उसमें इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव सब इंटीजर उसमें आ जाते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास नंबर 3। तो ये 3 वाले में ये चीज़ जो थी ये थोड़ी सी पहले से डिफरेंट थी, क्योंकि बाकियों में सिंपल ये चीज़ निकालते हैं और उसका जनरल सोल्यूशन बना लेते हैं। तो इसके लिए बेटा पीरियड जो था इसका 2π है और ये पीरियड इसका अलग से दिया हुआ है, इस वजह से इससे भी हिसाब किताब करना होगा कि ये हाँ मल्टीप्लाई, x चाहिए तो बेटा ये चीज़ डिवाइड, और वो हर एक से, इससे भी वो चीज़ बाहर वाली मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी। तो ये था बेटा 3। अब हम चलते हैं 4th की तरफ, और 4th नहीं सॉरी 7। हाँ बेटा, तो 1 से लेके, ठीक है, अभी 5 से 6 तक ये एक ही तर्ज के थे। अब उसके अंदर थोड़े से डबल आ गया, इनके साइन भी काज भी, पहले सिंपल होता था साइन, ये काज, ये सेक, ये कोसेक। तो इस वजह से हाँ, तो स्टूडेंट 7 वाले में है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर x। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है ना, ये एक ही वेरिएबल मीन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होनी चाहिए, या साइन में या काज में या टेन में। अब इसमें हम सिर्फ काज में बना सकते हैं कि साइन को ब्रेकअप कर दूं, 2 cos x प्लस साइन की जगह बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है ना, फंडामेंटल फार्मूला है, बिकॉज वो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर x निकालेंगे तो बेटा cos हो जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये 1 1 बेटा कैंसिल हो सकता है, तो माइनस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इक्वल टू 0। जब वैसे लिखा रहने दे जैसे पहले लिखा हुआ है, तो भी हमने अब कामा नहीं लेना है। तो 2 cos x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, cos x कामन पकड़े तो यह 2 माइनस cos x इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर बन गए, क्या क्या, एक तो बेटा हो गया cos x इक्वल टू 0, ठीक है, दो फैक्टर हो गए, और cos 2x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। हाँ बेटा, cos इनवर्स 0 जो है, cos 0 90 डिग्री पे होता है, 90 मीन यहाँ रेडियन लेना है π/2, और 3π/2 पर भी ये 0 होता है, 270 पर भी cos 0 होता है। तो ये इसकी x की दो वैल्यू आ गई, और इसमें बेटा हो गया 2 इज इक्वल टू cos x और x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2। तो ये जो है ना ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है ना, यहाँ जो है वो साइंटिफिक एरर देगा, कैलकुलेटर जो लिख देगा मैथ एरर्स नॉट। तो cos जो, क्योंकि cos की जो रेंज है वो cos और साइन दोनों की -1 से 1 तक उसकी वैल्यू रहती है, आगे नहीं बढ़ती, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं होती, वो माइनस में, ठीक है ना, 1/2 हो सकता है, लेकिन ये 2 नहीं हो सकता। -1 और 1 के दरमियान में उसकी रेंज है, इस वजह से चाहे तो इसकी रीज़न, बिकॉज रेंज जो है उसकी रेंज ऑफ द cos, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन हेयर, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, -1 to 1, ठीक है ना, ये इसका क्लोज ब्रैकेट है। खैर आगे मज़ीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब इसका बेटा सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, जनरल सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा बेटा π/2 प्लस 2n π, cos के लिए और साइन के लिए, क्योंकि cos और साइन दोनों का पीरियड n π 2π है, तो वो 2n π साथ लिखा जाएगा, यूनियन। फिर बेटा दूसरा 3/2 प्लस 2n π,
तो ये बेटा सिंपल सा था, ये हमारा, ठीक है। इसका एक ही इसको हल किया, वो तो इम्पॉसिबल हो गया। तो ये था 7th। हाँ, तो स्टूडेंट्स एस के अंदर भी बेटा यही काम करना है। तो काज स्क्वायर है, यहाँ तो मैंने साइन स्क्वायर को तोड़ दिया तो सारी इक्वेशन जो काज में आ गई। अब यहाँ आपने तोड़ना है इसको काज स्क्वायर को, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी मैं शुरुआत कर देता हूँ, बाकी उसको छोड़ देते हैं, आप खुद कर लेना। ले बेटा, तो 8 वाला है 4, काज की जगह बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपके, -8 साइन एक्स प्लस 1 = 0, ठीक है ना। सेम लाइक अभी जो रेफरेंस दे चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स = 1। तो ये वाली पूरी इक्वेशन अब मुझे साइन में कर सकता था, क्योंकि काज में पूरी नहीं हो सकती, वरना हो तो सकती है, उधर ले जाऊं फिर उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो प्रोसेस ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये 4 -4 साइन स्क्वायर एक्स -8 साइन एक्स प्लस 1 = 0। तो ये बेटा -4 साइन स्क्वायर एक्स -8 साइन एक्स और +5 = 0, ठीक है ना। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वो 4 + 1 5। अब बेटा माइनस कॉमन ले ले, -1, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस की बजाय प्लस साइन एक्स प्लस 5 -5 = 0। हाँ बेटा, तो ये लास्ट टाइम भी, ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अब ये इक्वेशन यूँ समझे कि ये 4x² प्लस 8x और -5 है, वही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में है। तो इसके भी फार्मूले वही बनेंगे, मिड टर्म ब्रेक। तो पहले हम इसको ये -1 को उधर 0 के नीचे रख के 0 कर दें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स और -5 = 0/-1, ये तो 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये पहले वाला और आखिरी 4 5 20 के वो फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस करें, जिसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेक। प्लस करें तो बीच वाली चीज़ आए, माइनस करें तो, ठीक है, प्लस या माइनस करें बीच वाली चीज़ आए, प्लस करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोडक्ट आनी चाहिए। 4 5 20 के बन जाएंगे बेटा 8 हमें चाहिए ना, तो 8 चाहिए तो 10 और 2 4 साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स प्लस 10 साइन एक्स -5 = 0। तो मैंने इधर रख लिया, तो इसमें बेटा 2 साइन एक्स कॉमन ले ले तो रह जाएगा 2 साइन एक्स -1, और यहाँ से बेटा 5 कॉमन ले ले तो 2 साइन एक्स और -1 = 0, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी -1 तक आता है, एक इसमें भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, और दूसरा आपने उसका निकाल लेना है 2 साइन एक्स -1, एक ये फैक्टर हो गया, और दूसरा बेटा ये 2 साइन एक्स प्लस 5 = 0। तो ये 2 साइन एक्स -1 = 0 और साइन एक्स = 1 2, ये है तो इसको यहाँ नीचे रख सकते हैं, एक ही स्टेप में जा सकता है। तो x = बेटा साइन इनवर्स 1/2, तो ये होता है 30 डिग्री π/6। तो सेकेंड में भी साइन पॉजिटिव है, तो एक इसका ये निकल आया और एक इसका ये साइन x = -5 और साइन x = -5/2, तो ये होता है -2.5। तो मैंने अभी रेंज लिखी थी कि साइन की वो काज की थी, साइन और काज जो है वो -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। तो ये इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा आ रही है, साइन इनवर्स तो -2.5, तो ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। ले बेटा, ये इम्पॉसिबल हो इसका, एक ये हो गया, और दूसरा आपने फॉर थर्ड क्वाड्रेट, क्योंकि थर्ड में भी अब यहाँ साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है 1/2, तो ये साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है और थर्ड में। एंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट वो थर्ड में क्या करना है, तो सेकंड है, सेकंड में थोड़ी पाई से माइनस करना है, तो एलसीएम लेंगे बेटा 6 हो जाएगा, तो 5 π/6। अब इन दो का एलसीएम फाइनल सोल्यूशन आप लिख सकते हैं कि π/6 + 2n π यूनियन 5 π/6 5 π/6
और यूनियन 2n पाई, तो ये बेटा इसका 8 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये शार्ट था, तो ये भी मैंने साथ साथ निपटा दिया। तो अब के हम चल रहे हैं 9th पे। तो 9th के लिए हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। 9 में है बेटा 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 रूट 3 tan x और प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, वो यूज कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। कैसे? अगर बेटा ये 3 है, या 2 है, या 5 है, ठीक है, इस पर रूट लगा के स्क्वायर कर दूँ तो ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ वही काम करना है, रूट 3 tan स्क्वायर x tan x होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इस पर स्क्वायर आएगा, इसका रूट उड़ जाएगा, प्लस 2 रूट 3 tan x प्लस 1। तो ये फार्मूले में बेटा बंद हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस b, ये वाला b हो गया, होल स्क्वायर में बंद कर देते हैं, इक्वल टू 0। अच्छा, ये होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, या 1/क्यूब रूट हो, इक्वल टू 0 हो, तो ये पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, कैसे? क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चाहे तो वो लिख ही लें। ठीक है, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेकिन ना भी लिखे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ले बेटा, तो ये हो गया रूट 3 tan x प्लस 1 इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट tan x इक्वल टू माइनस 1, tan x इक्वल टू माइनस 1 अपान रूट 3। तो tan 30 की वैल्यू जो है 1 अपान रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 है, तो ये बेटा हो जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 3। तो ये 30 डिग्री आएगा, पाई बाई रेडियन में लेना है तो पाई बाई 6 माइनस का। अब tan इनवर्स माइनस में है, तो ये माइनस कहाँ होता है? tan माइनस बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ और वो वैल्यू लगा लेता हूँ, हाँ, एंड फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, पहले सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना होता है? पाई में ये चीज माइनस करनी है पाई से, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई अपान 6। ये आप चीज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 7 पाई बाई 6। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद 6 पाई, और उसके बाद एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रोमन में लिख देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, वो 2 पाई से माइनस करना है, तो 2 पाई माइनस पाई अपान 6। तो ये हो जाएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई प्लस पाई अपान 6, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 पाई अपान 6। ठीक है, 2 6 12 प्लस पाई। तो ये दो वैल्यू हैं। अब बेटा ये 10 है, तो जनरल सोल्यूशन जो बनेगा इसका वो बन जाएगा बेटा पहला 7 पाई अपान 6 प्लस n पाई। ठीक है ना, tan के लिए n पाई लगेगा, cos के लिए भी 2n पाई और sin के लिए भी 2n पाई, यूनियन 13 अपान 6 पाई प्लस n पाई। ठीक है, अब मैं तो कहीं लिखता नहीं हूं आमतौर पर, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, z मीन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर या होल इंटीजर नंबर्स। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो हाँ भाई, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं इसको रब करके। हाँ जी जी, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसके अंदर कोसेक एक्स प्लस 2। अब हाँ, इसके अंदर बेटा ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, तो हर फैक्टर को रख के वहां से सॉल्व करना है, और ये नहीं करना कि इसको बैठ के मल्टीप्लाई करना, तो ये और मुश्किल हो जाएगी कहानी। तो ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, और उसके बाद ये फिर हो गया बेटा cos x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2 cos x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके बाद पहले भी फैक्टर बनाए हैं और आगे भी कुछ हैं और उसको भी फैक्टर बनाने होंगे। अब cosec x है तो बेटा sin x हो जाएगा,
इक्वल टू -1/2। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो शुरू किया था उसमें भी यही सूरत हाल थी, लेकिन उसके अंदर ये एंगल उसका डिफरेंट था। तो बेटा x हो जाएगा सिंपल सिंपल साइन इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 साइन वही 30 डिग्री π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपके यहाँ पर ये आ जाएगा। हाँ भाई, नहीं करें तो इसका लगाएगा -π/6 और उसके बाद 2 cos x = 1 है, तो वो तो पहले ही दिया हुआ है 1/2 और x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। ठीक है, ये प्लस क्या है, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। हाँ बेटा, तो ये cos इनवर्स π/2, ये cos इनवर्स 1/2 π/3 60 डिग्री पे होता है। अब cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में, और ये साइन नेगेटिव थर्ड में होता है और फोर्थ में। तो इसका थोड़ा काम ज्यादा करेंगे। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा 2π से इसको माइनस करना है। ओ फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी करते हैं। अच्छा खैर, वो फिर कर लेते हैं। तो 2π + π/6, तो बेटा 6 एलसीएम लेने के बाद 6 2 12, 12 + 1 तो बेटा 13/6 है। और इस तरह फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड पहले कर लेते तो भी ठीक है। तो वो हो गया बेटा π से माइनस करना, π -π/6। ठीक है ना, साइन है तो ये प्लस हो जाएगा साइन π/6, तो ये हो जाएगा बेटा 6π + π 7π/6। अच्छा, और साइन पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हम निकालते हैं इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले देखना अगर बेटा वो माइनस आ रहा है, ठीक है, वैल्यू वही होगी। अब साइन माइनस कहाँ होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा ये माइनस है, तो साइन माइनस कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, ये थर्ड है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो प्लस करना था, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π से माइनस करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो प्लस करना है। तो ये बेटा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/6। और उसके बाद इसका फर्स्ट में पॉजिटिव है, फिर उसके बाद फोर्थ के लिए 2π से इसको माइनस करना होता है, π/3 तो 6 तो 5π/6 और 3। तो अब इनका स्टूडेंट्स आपको यूनियन बनाना है क्या, वो तो कई बार पहले से अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं, तो वो आप खुद भी बना सकते हैं। जनरल सोल्यूशन बनेगा बेटा क्या, π/3 + 2nπ यूनियन। ठीक है, ब्रैकेट के बाद 5π/3 + 2nπ 13π/3 5π/3/6, और ये फोर्थ वाला 13π/6 π + 2nπ। तो ये स्टूडेंट्स आखिर में सोल्यूशन सेट बनाना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा 10th वाला। चलो ये लास्ट है इस वीडियो का, तो इसको लिख लेते हैं। सो SS बेटा जो बनेगा सोल्यूशन सेट वो क्या, π/3 + 2nπ यूनियन। फिर ये बेटा 5π/3 + 2nπ। ये आगे पीछे हो जाए मसला नहीं है कि ये आपने पहले लिख लिया ये बाद में लिख लिया, तो उसका मसला नहीं है। यूनियन 5π/6 वो तो उसकी तरतीब के हिसाब से मैं रख रहा हूँ 2nπ। ठीक है, ये कॉस है, ये साइन है, तो उनका वही रहेगा यूनियन 2nπ रहेगा एंगल, और ये रहेगा बेटा 13π/6 + 2nπ। अच्छा, इसमें मोस्टली आंसर सेम है। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, सपोज बुक के अंदर ये पहले लिखा हुआ ये बाद में, लेकिन कोई है इक्का दुक्का एक दो होंगे ऐसे जिसका आगे पीछे होगा, लेकिन मोस्टली आंसर इसके करेक्ट हैं। ठीक है, तो उनका हर एक का कुछ ऐसे छोड़ देते, कुछ 2-3 का लिख देते, बाकी जनरल बना देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। तो अब इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर यही हुए। ठीक है, एक तो थर्ड किया, फिर हमने उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये किए। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट। तो प्लीज़ चैनल को बेटा अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा जहाँ तक भी हो सके शेयर करें। और आज की वीडियो भी हम ठीक है उस फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों के लिए को डेडिकेट करते हैं, तो आप भी प्लीज़
ठीक है, दुआ करें अल्लाह ताला उन मुसलमानों की गायबाना मदद करे। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।